बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अब तक की अहम तरीन न्यूज़ के साथ। तो दोस्तों चलते हैं आज की न्यूज़ की जानब। सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूँगा क्योंकि काफ़ी दोस्त जो हैं कुछ दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि कौन कौन से ममालिक जो हैं वो रेड लिस्ट में जा रहे हैं यूके में के लिए। यूके में किस किस ममालिक के लोग जो हैं वो अगर यूके में जाएंगे तो उनको क्वारंटाइन किया जाएगा 11 रातों के लिए, मीन 10 दिन, और अगर रातें गिनी जाएँ तो 11। और साथ साथ 1750 पाउंड उनसे लिए जाएंगे, 1000 पाउंड होटल का। बाकी उनको वैक्सीन जो लगवाएंगे और जो उनके टेस्ट वगैरह करेंगे वो भी उन्हीं से वसूल किए जाएंगे। ये याद रहे कि यूके 15 फरवरी से ये लागू करने जा रहा है और मार्च के एंड तक 31 मार्च तक ये रहेगा। 31 मार्च बाद वो देखेंगे हालात कैसे हैं, उसके बाद एक्सटेंड करेंगे वरना ख़त्म कर देंगे, लेकिन 15 अप्रैल के बाद शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि यूरोप का सिर्फ एक मुल्क है उसके अंदर, वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल में क्योंकि एक नई किस्म भी कोरोना की निकली है तो इस वजह से इंग्लैंड खौफज़दा है कि वो ना आए, उनकी शहरी ना यूके में इंटर हों। उनको रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। उसके साथ साथ अगर एशिया की बात करें, क्योंकि हमारी कम्युनिटी या तो यूरोप में है या एशिया में, तो वहाँ पे दुबई को डाला गया क्योंकि दुबई में भी कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं क्योंकि एक नई किस्म निकली है साउथ अफ्रीका से कोरोना की, जो जिसके मरीज़ साउथ अफ्रीका, इसके साथ साथ दुबई और पुर्तगाल में पाए गए हैं। इस वजह से इन ममालिक को लगा दी गया है रेड लिस्ट में। अब ये तो दो बर-ए-आज़म मैंने आपको बता दी। अब हम बात करेंगे कि अफ़्रीका बर-ए-आज़म का और साउथ अमेरिका बर-ए-आज़म का। तो उनके ममालिक जो है अभी मैं आपको बताऊंगा। जो अफ़्रीका है वहाँ के अंगोला, बोत्सवाना, बुरुंडी, कैप वर्दा, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, इस्वातिनी, लेसोथो, मलावी, मॉरिशस, मोज़ाम्बिक, नामीबिया, रवांडा, सिचिली, साउथ अफ्रीका, तंजानिया, जिम्बाब्वे और ज़ाम्बिया, ये अफ्रीका से हैं। इसके साथ साथ अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो अर्जेंटाइन, बोलिविया, ब्राज़ील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, पनामा, पैराग्वे, पेरू, सूरिनाम, उरुग्वे और वेनेज़ुएला, ये ममालिक हैं। ये टोटल तादाद बनती है 33। इन 33 ममालिक पे जो है इनको रेड लिस्ट में डाला गया है ताकि ये 15 अप्रैल के बाद अगर जाएंगे यूके में तो इनको होटल में 10 दिन के लिए रहना पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे कि एक और बॉर्डर एक्सटेंशन हुई है पुर्तगाल और स्पेन के दरमियान, जो कि 10 फरवरी को ख़त्म हो रही थी, लेकिन उसको एक्सटेंड करके जो है वो एंड ऑफ मार्च कर दिया गया है, सॉरी 1 मार्च कर दिया गया है। अभी ये मज़ीद इसको चेक करेंगे कि किस तरह की कंडीशन है और उसके बाद अगर एक्सटेंड करना हुआ करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है पुर्तगाल से इधर और इधर से स्पेन से पुर्तगाल जाना मुश्किल है। सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं लोगों को इजाज़त होगी जो वहाँ पे काम करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, जहाँ जिनके पास एक माकूल रीज़न होगी सफ़र की, वही जा सकेंगे और वही आ सकेंगे, वरना आम पब्लिक को बिल्कुल इजाज़त नहीं है पुर्तगाल जाने की। इसके बाद एक और न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि यूरोपीय यूनियन ने के बहुत सारे ममालिक ने भी कोरोना पासपोर्ट की हमायत की है, जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, इटली, यूनान, एस्टोनिया, हंगरी, ये ममालिक तमाम शामिल हैं, जिन्होंने कहा है कि कोरोना पासपोर्ट निकलना चाहिए। जिन जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है, जो जो लोग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनको जो है ये पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट इशू करना चाहिए ताकि वो आज़ादाना तौर पे घूम सकें, जा सकें जिस जिस कंट्री में उन्होंने जाना है। स्पेन ने भी इसकी हिमायत की है। इट्स मीन के टूरिज़म के लिए भी ये अच्छा है। इसके जो जो वैक्सीन लगाता जाएगा वो टूरिज़म के तौर पे एज़ अ टूरिस्ट जा सकेगा दूसरी कंट्रीज़ में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छा फ़ैसला। उसके बाद बात करेंगे ग्लोबो की। जैसे कि आप जानते हैं कि बेशुमार लोग जो हैं वो ग्लोबो पे काम करते हैं, मुख्तलिफ़ और इस तरह की चीज़ जो कंपनीज़ हैं जो डिलीवरी के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, और बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी के लोग हैं
ये मसला ये अब बना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल करार दे दिया है जो लोग अपनी ऑटोनोमी पे काम करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जो कंपनीज़ ये काम करवाना चाहती हैं उनको लाजमी तौर पे डिलीवरी के लिए ऑटोनोमो नहीं बल्कि उनका आलता करना होगा, क्योंकि इस तरह से वर्कर्स का इस्तेहसाल हो रहा है। इस्तेहसाल मतलब कि उनकी जो है ना तो उनको सैलरी देना पड़ती है, ना ही कल को अगर वो बेरोज़गार होते हैं वो ना पारो ले सकते हैं। तो इन पेंशन के भी जो है वो इतनी ज़्यादा बेनिफिट नहीं है जितनी कि आलता चलने पे है। इस वजह से इसको इलीगल करार दिया गया, और इसी वजह से अब आने वाला फ्यूचर जो है, अभी फ़ौरन तो ये कानून लागू नहीं होगा लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होने के चांसेस हैं, क्योंकि कानून अभी पास हो चुका है, इस पे इम्प्लीमेंट अनकरीब कर दिया जाएगा। इस वजह से जो जो इस शोबे के साथ रिलेटेड हैं, काम कर रहे हैं, उनको इस बारे में जो है वो मुहतात रहना चाहिए और नई अपडेट पे नज़र रखनी चाहिए। दोस्तों, ये थी अब तक की अहम तरीन न्यूज़ जो मैं यूरोप भर से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि आपको ये मेरा सेगमेंट अच्छा लग रहा होगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।